बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हमारी ट्रेडिंग को आप एंजॉय करते होंगे। मैं अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। ताख़ीर ज़रूर हुई, मैंने लास्ट वीक में वीडियोस अपलोड नहीं की, कुछ मसरूफ़ियत भी थी, लेकिन ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स है वो चल रहे थे, वो मैं प्रॉपर दे रहा था। अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, आप डायरेक्टली उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मेरी डेली प्रोडिक्शन चल रही होती है, जो भी सिग्नल्स बन रहे होते हैं वो मैं फोरकास्ट बता रहा होता हूँ, मार्केट की अपडेट्स बता रहा होता हूँ। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टिकटॉक के ऊपर मुझे वॉच कर रहे हैं तो टिकटॉक के फ्रंट पेज के ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी फर्स्ट पेज के ऊपर आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा जो आईबी अकाउंट है उसके साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक मिलेगा, और आप वहाँ से आप अपना लिंक जो है वो क्रिएट करके अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा ब्रोकर है, अच्छे पे आउट अच्छा है, मतलब विड्रॉल की आपको डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे, अच्छे मेथड्स मिलेंगे। बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये ब्रोकर वर्क कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी इसकी सर्विसेज हैं। तो आप जो है जो डे के जो ट्रेडर्स हैं वो अगर अकाउंट क्रिएट करें और बनाएं, और आपको मज़ा आएगा इस ट्रेड के साथ, ठीक है, ट्रेड करने के साथ, इस ब्रोकर के साथ, तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, और जितने भी ट्रेडिंग से रिलेटेड दोस्तों तक जो है वो चैनल को ज़रूर शेयर किया करें। तो अब हम अपने वीकली एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि मार्केट के वीकली फोरकास्ट क्या जो है वो मार्केट की हो सकती है। अभी मैंने लेवल्स ऑलरेडी मैंने लगे हुए हैं, ओल्ड लेवल्स लगे हुए हैं, इसी के ऊपर ही हम वीकली एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जी मैं एक जाऊंगा वीकली, मार्केट की वीकली जो पोजीशंस है उसके ऊपर, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से कर देते हैं, ओके। अच्छा, सबसे पहले के मार्केट की जो एक रोटेसमेंट लेवल जो है वो कह सकते हैं मार्केट का वीकली, अगर मैं बात करूं तो वीकली चार्ट के ऊपर सिंपल सी एक मैं इसका मार्केट की जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है मैं उसके ऊपर अपना कलर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ जनाब। कलर हम रख लेते हैं, चलें जी, ग्रे कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, ठीक है, ये इसकी प्राइस। अच्छा, वीकली प्राइस की ये इम्पोर्टेंट जो प्राइस है, एक क्लोजिंग और बाइंग जो है, और क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइसेस। इसके बाद मार्केट का हाई था ये 3161 के ऊपर, ठीक है, कि मार्केट ने हाई ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट ने अभी ये रिट्रेस जो है वो मार्केट ने अभी नहीं ली। सेकंड लास्ट वीक की जो प्राइस है, इम्पोर्टेंट प्राइस, उसकी हाई और उसका लो ये जो है वो ख़ास होता है। हम इसकी इस प्राइसेस के ऊपर जो है वो लो और हाई जो है वो लगा लेते हैं, ठीक है। चलें, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, और इस प्राइस के ऊपर मार्केट ने जो वीकली मूव किया है उसकी हमने हाई और लो प्राइसेस को ले लिए हैं। हम एग्जैक्टली वो लेवल्स निकालेंगे जो हमें वीकली जो है वो हमें फ़ायदा दें। वीकली प्राइसेस जो है उस हिसाब से मार्केट निकलती है, तो फिर हमें ट्रेड करने में ज़रा इजी लेवल्स मिलेंगे। ये कुछ प्राइसेस हैं, मैंने हाई लो और ये लगाई हैं। अब मार्केट की, अगर मार्केट को जो जाना है, मार्केट ने ट्रेस करना है या मार्केट डाउन साइड की तरफ अगर मूव करना, तो ओबियसली बात है मार्केट का ये वाला जो लो है, एक बड़ा लो है, मार्केट को जो है वो वीकली एंड के ऊपर एक बड़ी रिट्रेसमेंट जो है वो लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा अभी जो है वो बहुत दूर है, पॉसिबल जो है वो लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। लेकिन गोल्ड है, गोल्ड एक बड़ी मूव जो है वो दे सकता है, लेकिन मार्केट की अभी तक स्टिल अग्रेसिव मूव है। नेक्स्ट वीक भी मार्केट आपको एक अच्छी बाइंग जहाँ से मिले, जहाँ लेवल्स आपको मिले, वहाँ से अपने एग्जैक्ट मार्केट के बाइंग लेवल्स करने हैं। मार्केट के अंदर कोई
पोजीशंस अभी तक फ़िलहाल नहीं है कि मार्केट जो है वो ड्रॉप होने जा रही है, ठीक है। अब एक वाज़ेह कंडीशन वो ये है कि ये मार्केट का एक एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है और यहाँ से मार्केट की या तो ये ब्रेक करे देन मार्केट ड्रॉप हो सकती है, अदरवाइज़ मार्केट के अंदर कोई पॉसिबल चांसेस अभी नहीं है कि मार्केट जो है वो, मुझे कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने बहुत अग्रेसिव मूव दिया नेक्स्ट, ठीक है। अब अगर मार्केट रेस करती है तो फर्स्ट जो मार्केट का जो कम से कम जो लेवल्स हैं, अगर उसको मैं टेक्निकली भी देखूं तो ये मार्केट के किसी ने लो लगाया था। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क 19-20 का रह सकता है, तो इसलिए ज़रा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है जी। अगर इसके लेवल्स को भी मैं देखूं तो अगर मैं 50% मार्केट की रिट्रेसमेंट को भी देखता हूँ ना, तो ये बनती है 3157, जो ये वो वाली लेवल्स है जहाँ से मार्केट ने जो है वो हाई ब्रेक किया था 3157। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट प्राइस ये वाली हमारे पास निकली, और अगर मार्केट उससे नीचे आती है 61 के ऊपर तो 3110 का लेवल जो है वो मार्केट का मौजूद है, जहां से मार्केट रिट्रेस कर सकती है। लेकिन 50% के ऊपर भी अगर मार्केट जाती है तो हमारे पास जो लेवल निकल के आएगा वो आएगा बेस्ट प्लेस जो है वो हमारे पास 3157 या 51 से लेकर 70 तक का जो एरिया है, ये इम्पोर्टेंट लेवल्स होगा बाइंग के लिए, ठीक है। अब इसको ज़रा हम थोड़ा सा फ़िल्टर करते हैं जी, डे के चार्ट के ऊपर जाते हैं जी। अच्छा, अब डे के चार्ट के अंदर कुछ चीज़ें आपको वाज़े क्लियर नज़र आ रही होंगी। मेरी सिंपल सी लॉजिक्स हैं और कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसा हो चुका हुआ है कि मार्केट की देखते कुछ मार्केट की पोजीशंस पता चल जाती। अच्छा, अब हमारा क्या था हाई जी, ठीक है। मार्केट का जो प्रीवियस हाई था वो ये वाला था, ठीक है। इसको मार्केट ने ब्रेक किया था, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, ठीक है, ऊपर से मार्केट ने एक रिजेक्शंस बनाई और उसके बाद मार्केट की ये वाली जो प्राइस है, जो मार्केट की ये इम्पोर्टेंट प्राइस है, अगर मार्केट की इससे ऊपर की क्लोजिंग होती है, मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये एक वाज़ेह एक प्राइस है, अगर इससे ऊपर की मार्केट की क्लोजिंग होती है, इसको मज़ीद और देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली, इसको मैं ज़रा लगा भी देता हूँ, ये वाली, एक मिनट, इसका कलर करेंगे हम रेड, ठीक है। ये वाली जो प्राइस है, ये वाली एक ख़ास प्राइस होगी। अगर मार्केट इससे ऊपर की क्लोजिंग देगी तो ये आप 3343 का एक इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से मार्केट अपना ये पिवट पॉइंट बना सकती है। यहाँ से मार्केट जो है या तो इसको बेस बनाकर मार्केट अप साइड पे निकल सकती है, या इसको रिजेक्शन समझकर मार्केट जो है वो डाउन साइड पे मूव कर सकती है। दोनों सूरतें इसी लेवल्स के ऊपर होंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब मार्केट का नेक्स्ट जब स्टार्ट होगा तो मार्केट अगर आती है हमारे जो है वो ट्रेस करती है, तो हमारा जो बाइंग लेवल्स होगा, जो हमारी बाइंग पोजीशंस हो सकती हैं, वो कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल्स हैं। यहाँ अगर मार्केट ने ड्रॉप होना है, ये मार्केट ने जो है डाउन साइड की तरफ एक बेरिश मूव देनी है, तो फिर मार्केट का ये जो लो था लास्ट, ये वीकली लो था, ये मार्केट का ड्रॉप होना और उसके नीचे वीकली क्लोजिंग होना इम्पोर्टेंट होगा, और फिर मार्केट जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट की बाइंग प्राइस हमारे पास ये होगी, ठीक है, और ये वाला एरिया होगा। ये एरिया कहाँ तक आता है, ठीक है, एक बड़ा जोन है जी, मैं पूरा जोन आपको मार्क करके बताता हूँ। हमने इस जोन से फ़िल्टर करने होते हैं 3248 और इसका लो होगा जी 3194। ये पूरा एक जोन हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम अपने फ़िल्टर जोन जो है वो डेली फोरकास्ट के अंदर जो है वो जो चीज़ें बताएंगे। अच्छा, उसके बाद मार्केट अगर फिर वक्त नीचे आती है, ठीक है, नीचे आती है, तो ये हमारे पास जो हमारे पास वीकली हाई था वो ये वाला हाई था,
और मार्केट के नीचे, उसके नीचे जो मार्केट की प्राइस पड़ी हुई है, जो डे की ब्रेकआउट लेवल पड़ा हुआ है, मतलब मार्केट ने इसके यहाँ पे ब्रेकर जो है वो पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट की जो मूव है, अगर मार्केट आती है डायरेक्टली नीचे तो हमारे पास बाइंग की कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ से ही रिट्रेस कर जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आती है तो इस लेवल से मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग हाई जो है वो दोबारा से बना दे, तो ये हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं मज़ीद और फ़िल्टर करूँ डे को, चलें इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं जी, इस पूरे जोन को यहाँ तक। ये ले ली, ठीक है जी, ये अपना। अब इसको मैं करता हूँ ज़रा फोरेज पे। मार्केट का ज़रा टेक्निकल वो एनालिसिस जो है वो लंबा हो जाता है इस तरह। चलें जी, ये हमारे पास लेवल्स निकल कर सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर नीचे आती है तो हमारे पास जो H4 के लेवल्स हैं कम से कम वो ये पड़े हुए हैं, क्लियर। अब ये पूरा एक जोन है, अब इस जोन से हमने अपनी बाइंग जो है वो देखनी है, और सबसे बेस्ट बाइंग मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है। तो ये बनती है 3213 का और 3207। यहाँ से हम अपनी जो है वो बाइंग वो देखेंगे। अगर मार्केट स्टे की और मार्केट ने कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बनाई कि मार्केट रिट्रेस करती है नीचे और यहाँ से ही मार्केट थोड़ा स्टे करती है और हमें कोई यहाँ से एविडेंस मिलेगा, तो फिर हम यहाँ से अपनी बाइंग जो है वो प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे ऐसी नहीं फॉर्मेशन बनाती और मार्केट डायरेक्टली आ जाती है नीचे, तो फिर हम अपनी फॉरेज के लेवल्स के ऊपर से हम देखेंगे। देखें, बड़े बेहतरीन लेवल्स जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नीचे मिलेंगी। तो जितने भी मेरे दोस्त जो वॉच कर रहे हैं वो जहन में रखिएगा कि मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड है, हमने अपनी बाइंग साइड को ज़्यादा प्रेफर करना है और उसी को हमने वॉच जो है वो करना है। आप मेरे डेली फोरकास्ट जो है वो देखें, उसके अंदर मैंने चीज़ें डेली में बताऊंगा। अभी मार्केट की जो H4 की जो क्लोजिंग हुई है वो भी बुलिश क्लोजिंग हुई है, ठीक है जी। और उसके बाद मार्केट की जो सेलिंग जो निकल सकती है या जो मार्केट के अंदर जो नज़र आ सकती है वो ये वाला लेवल है। इस लेवल को भी हम सेलिंग के लिए देखेंगे, ये डेली फोरकास्ट के अंदर मैं चीज़ें बताऊंगा। फिल वक्त जो अभी जो कंडीशंस हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो ये कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की नीचे से सपोर्ट ली है और उसके बाद मार्केट ने अप साइड पे जाकर उसने क्लोजिंग दी है। बहरहाल मार्केट का मंडे का फोरकास्ट देखेंगे कि मार्केट की क्या फोरकास्ट होती है और फिर उस हिसाब से क्या पोजीशंस बनेगी। तो बॉस, अगर चीज़ें अच्छी लगी हों, जो चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ, अगर इसको आपको समझने में ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपना जो है वो कमेंट्स जो है वो भी दे दिया करें। उससे ज़रा पता चलता है कि आप कितने हमारी दिलचस्पी के साथ वीडियोस देख रहे हैं। तो दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर जो है वो आप कर दिया करें, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।